brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जिसे रोकना चाहो, अगर उसका इरादा मजबूत हो तो वही रास्ता खुद बना लेता है। और यही कहानी भारत की है। कभी अमेरिका ने अपने घमंड में चूर होकर भारत पर भारी टैरिफ लगाकर झटका देने की कोशिश की। उसे लगा कि भारतीय कारोबार ठप पड़ जाएगा, किसान झुक जाएंगे और भारत को झुककर उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया, भारत झुकता नहीं, रास्ते बदल देता है। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के उत्पादों पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया। ये कोई मामूली कदम नहीं था, इसने भारत के हजारों किसानों और मछुआरों की रोजी रोटी पर असर डाल दिया। आंध्र प्रदेश जैसे तटीय राज्यों में झींगा पालन करने वाले किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई झींगा फार्म्स खाली पड़ गए, कीमतें गिर गई और एक्सपोर्ट लगभग आधा रह गया। ट्रंप प्रशासन का मानना था अगर भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो वो अमेरिका की व्यापारिक शर्तें मान लेगा। लेकिन वो कहते हैं जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। अब इस दौर में भारत को झटका अमेरिका से तो मिल गया, लेकिन राहत भी वहां से आई जहां किसी ने सोचा नहीं था। जी हां, ऑस्ट्रेलिया, जिसने भारत से झींगा आयात पर बैन लगाया था साल 2017 में, अब उसी ने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले यह प्रतिबंध लगाया था क्योंकि कुछ खेपों में व्हाइट स्पॉट नामक संक्रमण पाया गया था जो झींगा के लिए घातक होता है। उसी वक्त यह फैसला वैज्ञानिक कारणों से लिया गया था, लेकिन उसका आर्थिक असर बहुत गहरा था। भारत से सालाना 3 से 4 हजार टन झींगा ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था, जिसकी वैल्यू लगभग $20 मिलियन थी। बैन लगते ही यह कारोबार शून्य हो गया और अब 8 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से झींगा और लॉबस्टर आयात पर प्रतिबंध हटा लिया। इसकी आधिकारिक जानकारी आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने अपनी ऑस्ट्रेलियाई यात्रा के दौरान दी। उन्होंने कहा, भारत के समुद्री उत्पादों पर लगा प्रतिबंध हट चुका है। यह आंध्र प्रदेश के तटीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक देगा। इस घोषणा के साथ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मानो त्योहार सा माहौल हो गया। हजारों मछुआरों ने इसे जीवन दान कहा क्योंकि भारत के झींगा निर्यात का 80% हिस्सा इसी राज्य से आता है। भारत का झींगा उद्योग आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टरों में से एक है। देश में झींगा पालन का मार्केट लगभग $7 अरब का है और आने वाले 5 सालों में इसके $20 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। यह सेक्टर न सिर्फ किसानों को रोजगार देता है बल्कि देश को विदेशी मुद्रा का बड़ा स्रोत भी देता है। आज भारत दुनिया के 50 से अधिक देशों में झींगे एक्सपोर्ट करता है। सबसे बड़ा बाजार अमेरिका, जो लगभग भारत के कुल झींगा निर्यात का 40% खरीदता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया से जुड़ने से भारत के पास एक और मजबूत बाजार तैयार हो चुका है, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका की नीतियां भारत के खिलाफ हो चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया का खुद का सी फूड मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ झींगा और लॉबस्टर की सालाना मांग करीब 1500 टन है, जो अब तक वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से पूरी की जाती है। लेकिन भारत की वापसी ने इस मार्केट में एक नया आयाम जोड़ दिया। भारतीय झींगा गुणवत्ता, कीमत और साफ सुथरे उत्पादन के कारण पहले से कहीं अधिक पारदर्शी हो चुका है और इसके साथ ही साथ प्रतिस्पर्धी हो चुका है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के तटीय इलाकों में यह खबर जैसे फैली, किसानों ने झींगा फार्म में फिर से नई तैयारी शुरू कर दी। कई जगहों पर झींगा सीड यानी बीज की नई खेप बुक हो रही है। कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स की मांग बढ़ी है और प्रोसेसिंग यूनिट में फिर से रोजगार लौटने लगा है। जहां कुछ साल पहले किसान घाटे में थे, वहीं अब उन्हें विदेशी खरीदारों से नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं। और यह सिर्फ एक व्यापारिक बदलाव नहीं बल्कि जीवन में उम्मीद लौटने की कहानी है। भारत की ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों से जुड़ी अर्थव्यवस्था अब तेजी से बढ़ रही है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले दशक में भारत दुनिया का नंबर 1 समुद्री उत्पाद निर्यातक बन जाए। इस समय भारत का कुल समुद्री निर्यात लगभग $8 अरब का है, जिसमें से झींगा अकेले 60% योगदान देता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे नए बाजार खुलने से ये वृद्धि और तेज हो जाएगी। नारा लोकेश के मुताबिक भारत अब सिर्फ उत्पादन में नहीं बल्कि साफ सुथरे मानकों और पारदर्शिता में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। यह बयान बताता है कि भारत अब क्वालिटी ड्रिवन एक्सपोर्ट नेशन बनने की दिशा में है। खैर, अब जब भारत से झींगा और लॉबस्टर की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी तो वो सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं बल्कि भारतीय आत्मनिर्भरता और विश्वास की जीत होगी। किसी की चालाकी पर नहीं, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, यही है भारत की पहचान।